नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। मतलब इसके सारे पॉइंट्स वगैरह देखेंगे क्या होता है, इस पर भी सवाल आ जाए तो आपने लिखना है, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी आप क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल, एग्जैक्ट एक्यूरेट जो डेफिनेशन है ना वो ये, ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर्स, रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैसेज, डस्ट एंड डार्क मैटर। ये जो है ना मिल के बनाती है आपकी गैलेक्सी। सही है, ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है एक, जो किस चीज़ का सिस्टम है, स्टार्स का, स्टेलर्स, रेमनेंट्स जो कुछ है, इंटरस्टेलर गैसेज, डस्ट एंड डार्क मैटर जो भी आपका यूनिवर्स स्पेस के अंदर है ना, उस सारों का एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम बना हुआ है, बाउंडेड सिस्टम है ग्रेविटेशनल का। ठीक है, उसको आप गैलेक्सी बोलते हैं। अच्छा, वर्ड मीनिंग क्या है इसका, वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग के गैलेक्सी का जो ग्रीक वर्ड से निकला है, गैलेक्सी निकला ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है मिल्की। ठीक है, आगे हम देखेंगे मिल्की वे क्या है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जो कि हम यूनिवर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, जो कि हम सिर्फ देख सकते हैं, जहाँ तक इंसान की हद है या जहाँ तक इंसान के लिमिट्स है, तो वहाँ तक तो उसको ये नज़र आता है कि 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं। 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज़, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इस बात का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना एंड एंड्रोमेडा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सही है, गैलेक्सीज। ठीक है, ये हम देखेंगे कौन सी लार्जेस्ट है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट मिल्की वे है, सेकंड मेरे ख्याल में एंड्रोमेडा है। ठीक है, गैलेक्सी फ्यू थाउजेंड स्टार्स टू द 100 ट्रिलियन स्टार। एक गैलेक्सी के अंदर फ्यू थाउजेंड स्टार्स होते हैं टू 100 ट्रिलियन स्टार, 1000 से लेके 100 ट्रिलियन स्टार हो सकते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सन है वो भी एक स्टार है, सिर्फ एक स्टार है। ठीक है, आपको अंदाज़ा होगा कि गैलेक्सी यूनिवर्स कितनी बड़ी यूनिवर्स है। अच्छा, ब्लैक होल क्या होता है, एक मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड नॉट लेट एनीवन। अब ब्लैक होल सिंपल लिखा हुआ है कि ब्लैक होल भी मौजूद है गैलेक्सी के अंदर ही, जिसके वो जो ग्रेविटेशनल पुल जिसका इतना ज़्यादा होता है कि कोई एस्केप नहीं कर सकता उससे। यूनिवर्स को दोबारा देखने से पहले हम एक दफ़ा गैलेक्सी को देख लेते हैं, गैलेक्सी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना। पहले हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, हम और पढ़ रहे हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, ये समझ आ गई। इट इज़ मैसिव एग्रीगेट ऑफ स्टार्स डेट ऑर्बिट्स अराउंड अ कॉमन सेंटर। ये भी आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, रेमनेंट, सारी चीज़ों का ग्रेविटेशनल बाउंड एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है। ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ मैसिव एग्रीगेट ऑफ स्टार्स, ये भी एक ही बात है। डेट ऑर्बिट्स अराउंड अ कॉमन सेंटर, किसी भी कॉमन सेंटर के अर्थ जो स्टार्स इवॉल्व कर रहे हैं ना, वो आपका गैलेक्सी कहलाता है। गैलेक्सी की टाइप्स क्या होती हैं, स्पायरल गैलेक्सी होती है, इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है और इर्रेगुलर गैलेक्सी होती है। स्पायरल गैलेक्सी जो होती है ना वो आपकी होती है हाउ टाइटली देयर बाउंड देयर स्पायरल इज। अच्छा, असल में जो ना कितने स्पायरल, उसकी मज़ीद आगे थोड़ी सी टाइप्स हैं, एस ए, एस बी, एस सी हुआ हुआ स्पायरल गैलेक्सीज़ में, जिसको ये बेसिस ऑफ, पता है किस बेसिस पर डिवाइड है कि आपकी कितनी बाउंड है गैलेक्सी, कितनी टाइटली बाउंड है। ठीक है, कितनी ग्रेविटेशनल पुल है उसके अंदर। फिर इलिप्टिकल जो गैलेक्सी है वो अबंडेंट ज़्यादा गैलेक्सी होती है, कंटेन ओल्डर स्टार्स अंदर इसके अंदर, और इरेगुलर गैलेक्सी होती है उसकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है 125 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। एक ये बात है, पीछे लिखा हुआ था कि कितनी सारी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर भी दिया हुआ है कि 125 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अच्छा, गैलेक्सी तो हमें समझ आ गया, यूनिवर्स को भी देखते हैं और फिर मिल्की वे देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़ा उसको देखते हैं कि सम टोटल ऑफ द मैटर एंड एनर्जी डेट एग्जिस्ट और हैज़ एग्जिस्टेड बोथ इन स्पेस एंड टाइम। जो भी स्पेस एंड टाइम के अंदर मैटर है ना, जैसे हमने बताया टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं इसको, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ आपको ये डायग्राम, इस तरह की चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि भाई देखें 71% डार्क एनर्जी होती है, 24% आपका डार्क मैटर होता है और 4.6% जो है ना एटम्स होते हैं। सही है, डेफिनेशन समझ आ गई। निकोलस कोपरनिकस ने प्रपोज किया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल के सन स्टेशनरी और प्लैनेट से इवॉल्व कर रहे हैं। पहले दूसरा मॉडल था ना फ्लैट वाला, जिसके अंदर हम कहते थे कि अर्थ के इर्द गिर्द सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। अच्छा, ये क्या था, नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। पहले तक तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था और इसको भी सज़ा दी थी इसी के ऊपर कि भाई इसने वाला मॉडल क्यों प्रपोज किया है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है ये। ठीक है, लेकिन 17वीं सेंचुरी के बाद ऑब्वियसली यही अभी तक मॉडल चलता है। फिर क्या है कि एज ऑफ अबल कांस्टेंट, ये तो हमने मेजर करने का तरीका बताया। अब ओरिजिन क्या है हमने पहले बता दिया, बिग बैंग हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यूनिवर्स वेंट फ्रॉम अ स्मॉल डेंस हॉट टू एक्सपेंड कूलर वर्जन हो गया। हमने सारी चीज़ें बताई हैं, कितना कूलर होगा, 1 मिनट होगा तो 3 मिनट पे क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले।
यूनिवर्स के मॉडल जैसे कि मैंने फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स बताया था कि वो 4 मॉडल्स थे हमारे। सबसे पहले हमने देखा था क्लोज मॉडल में यूनिवर्स विल कॉन्ट्रैक्ट बैक, हमने बताया यूनिवर्स वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जैसे एक्सपैंड हुई है। फ्लैट मॉडल में ये होता है कि आपका यूनिवर्स एक स्टेबल साइज है, स्टीडी स्टेट कंडीशन के अंदर है। साइक्लिक मॉडल के अंदर यूनिवर्स विल कोलैप्स, यूनिवर्स के अंदर मतलब एक दफ़ा जैसे साइकिल चल रहा है ना, तो एक्सपैंड होते होते दोबारा से एक दफ़ा ख़त्म होगी, फिर दोबारा से एक्सप्लेन, वही साइक्लिक मॉडल इसे बोलते हैं, ठीक है। बिग बैंग अगेन होगा मतलब। अच्छा, ओपन मॉडल जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बिग बैंग थ्योरी इसको सपोर्ट करती है, आपका ओपन मॉडल जो है बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग मतलब एक ओपन मॉडल है, जो मॉडल हुआ फिर उसके बाद वो एक्सपेंड होता जा रहा है कंटिन्यूसली, बाकी फिर ये फ्यूचर में आ जाती हैं चीज़ें। ओपन मॉडल को एक्सप्लेन क्या क्या चीज़ करती है, यूनिवर्स विज कंटिन्यू एक्सपेंडिंग हो रही है, इसको एक्सप्लेन कर रही है हबल एक्सपेंशन, ठीक है, ये हबल ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद डार्क एनर्जी भी इसी को एक्सप्लेन करती है। स्टीफन हॉकिंग ने भी इसी के हक में बातें की थी ओपन मॉडल के, आइंस्टाइन ने भी इसको सपोर्ट किया, और रेड मोटिवेशन जिसको हमने कहा था रेड शिफ्ट वाली बात, वो सारी चीज़ें क्या एक्सप्लेन कर रही हैं ओपन मॉडल को। अच्छा, हमने गैलेक्सी देख ली, यूनिवर्स देख लिया, अब मिल्की वे देखते हैं। मिल्की वे भी पता होना चाहिए, गैलेक्सी के अंदर ही फिर मिल्की वे आ जाता है। मिल्की वे एक स्पायरल गैलेक्सी है हमारी, ठीक है। 10,000 लाइट ईयर्स, बल्कि 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर है इसका, ठीक है। फॉर्म्ड अबाउट 14 बिलियन ईयर्स अगो, फॉर कलेक्शन ऑफ अदर गैलेक्सीज हैं इसके अंदर, लोकल जो भी आप सिस्टम कह लें, ठीक है। मिल्की वे है ये। फिर इसके अंदर आपकी गैलेक्सी का डायमीटर जो है 150 लाइट ईयर है। और अच्छा, मिल्की वे बेसिकली के अंदर हमारी गैलेक्सी आती है, ठीक है। 200 मिलियन स्टार्स हैं, और नियरेस्ट एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो नियरेस्ट है ना वो एंड्रोमेडा है। अच्छा, ये हो गया गैलेक्सी एंड यूनिवर्स हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि डार्क मैटर और नेट डार्क एनर्जी क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इसके ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। मिल्की वे को थोड़ा नीचे भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मिल्की वे अगर आ जाता है, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे इज़ द लार्ज डिस्क शेप गैलेक्सी डैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो मिल्की शेप गैलेक्सी आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे। सही है, हमारी गैलेक्सी का मैं नाम मिल्की वे डेफिनेशन है। फिर इन एडिशन टू द स्टार 200 to 400 बिलियन अदर स्टार्स ऑल्सो एग्जिस्ट। कुछ मतलब इतने ज़्यादा स्टार एग्जिस्ट करते हैं हमारी एक गैलेक्सी में, मिल्की वे के अंदर। अब मिल्की वे के फीचर्स क्या हैं जो हमारी गैलेक्सी है? मिल्की वे इज़ अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर, हम पढ़ चुके हैं। फॉर्म्ड अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ये भी पता है। ये लाजमी याद रखने हैं ताकि आपको फैक्ट्स फिगर्स लिखने हैं और आपको पता चले। मतलब अच्छा लगता है सवाल में चीज़ें लिखी होंगी तो पता चलेगा आपके पास नॉलेज ज़्यादा है और आपका बाकियों से कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है आपने इसके अंदर। सन टेक्स रफली 250 मिलियन ईयर्स टू ऑर्बिट, 250 मिलियन ईयर्स ऑर्बिट करता है। सन भी ऑर्बिट करता है अपनी गैलेक्सी के इर्द गिर्द, ठीक है। जिस तरीके से अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, इसी तरह सन भी रिवॉल्व करता है अपनी गैलेक्सी में। अच्छा, मेजर आर्म्स ऑफ मिल्की वे क्या हैं? पर्सेस आर्म है, सेगिटेरियस आर्म है, सेंटोरस आर्म है, साइगिनस आर्म है। भले ना याद करें, इतना मसला नहीं है। रीजन इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मिल्की वे इज गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं उसको, ठीक है। और नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमने बताई वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। ये तो बात समझ आ गई। और उसी आपकी मिल्की वे के अंदर फिर हमारा सोलर सिस्टम आता है। अब अंदाज़ा करें, यूनिवर्स है और उसके अंदर कितने सारी आपकी यूनिवर्स हैं, ठीक है। फिर गैलेक्सीज़ हैं यूनिवर्स के अंदर, और गैलेक्सीज़ के अंदर फिर बहुत सारी के अंदर हमारी एक मिल्की वे है। मिल्की वे के अंदर फिर सोलर सिस्टम आता है। खुद सोचें सोलर सिस्टम फिर कितना बड़ा है। सोलर सिस्टम हमें पता है, टाइनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी आता है, कंसिस्ट ऑफ सन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये बात तो हमें सबको पता है। और क्या क्या आता है? प्लैनेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स आते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सोलर सिस्टम इज़ 44.5 बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड, हमारा इतना ईयर्स है। वो 13.7 कितनी बिलियन? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो है वो जो मिल्की वे है हमारी, ये गैलेक्सी जो है, ठीक है। इट फॉर्म्ड आउट ऑफ अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड सोलर नेबुला। सोलर नेबुला से बनी थी, ठीक है। एलिप्टिकल इन शेप है हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है। हमारा सोलर नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम निकला है। तो ये हमने आज पढ़ा, क्या क्या देखा हमने कि सबसे पहले गैलेक्सी, और पहले गैलेक्सी देखी, फिर यूनिवर्स देखी, फिर गैलेक्सी देखी, और फिर मिल्की वे देखा। अच्छा, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी समझ लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डार्क मैटर क्या होता है? गैलेक्सीज आर रोटेटिंग विद द स्ट्रिक्ट स्पीड, ठीक है, दैट ग्रेविटी जनरेट्स बाय दिस ऑब्जर्वेबल मैटर कुड नॉट पॉसिबली होल्ड देम टुगेदर, दिस लीड, मतलब ये साइंटिस्ट ने दिया था, समथिंग वी कैन नॉट सी, ठीक है, ये हम नहीं देख सकते डार्क मैटर को। अच्छा, डार्क एनर्जी क्या होती है? 1929 में एडवर्ड हबल ने दी थी। लैम्डा ऑफ लाइट, बेसिकली वेवलेंथ ऑफ लाइट बताई थी इसने, एडवर्ड हबल ने। बाय डिस्टेंट गैलेक्सीज शिफ्ट टूवर्ड्स राइट शिफ्ट बताया था इसने ओवरऑल, और वो डार्क एनर्जी को शो करता है। डिस्टेंट गैलेक्सीज राइट शिफ्ट मूव करती हैं बताया। यूनिवर्स सेल्फ एक्सपेंडिंग है,
ठीक है, ये भी हमें पता चला होता है। एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स को हम डार्क एनर्जी बोलते हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का डिफरेंस आएगा तो नहीं। फीचर्स क्या है, डज नॉट इंटरैक्ट विद द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इंटरैक्ट नहीं करती। डज नॉट एब्जॉर्ब एमिट सनलाइट, एमिट एब्जॉर्ब नहीं करती। एग्जिस्टेंस क्या है, ग्रेविटी की वजह से है। 27% ऑफ यूनिवर्स इसी से कंसिस्ट करती है, डार्क मैटर से। डार्क एनर्जी क्या है, मेक 68% ऑफ द यूनिवर्स वैक्यूम के अंदर होता है। इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिवर्स, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिवर्स के अंदर। हम जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, वो जो हमने ग्राफ सा देखा था कि 71% डार्क एनर्जी है, 24% डार्क मैटर और 4% आइटम्स है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर सन वगैरह की क्लासिफिकेशन और सारी डिटेल्स जो भी आती हैं आपका वो आएगा, वो जो आपके सन के जो हैं सन मून वगैरह की सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।